अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज सैटरडे है और वेदर बहुत अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पे आज क्लाउडी है, हवा भी बहुत अच्छी है। और आज मैंने सोचा कि मेरा जो बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग पे था वो आज कर लिया जाए। मुझे गुल प्लाज़ा जाना था। गुल प्लाज़ा इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट, होलसेल मार्केट, जहाँ पे आपको क्रॉकरी, आपको डेकोरेशन, वट एवर यू वांट, आपको सब यहाँ पे मिल जाता है। वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। बट जो चीज़ मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती गुल प्लाज़ा की, कि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ बहुत उतरनी चढ़नी पड़ती हैं। तो बच्चों को हम साथ नहीं लेके जा रहे, बिकॉज़ बच्चे इतना नहीं चल सकते। बच्चे थक जाते हैं और बहुत तंग करते हैं जल्दी 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 के चक्कर में। सो बच्चे घर पे रहेंगे, मैं और हस्बैंड आज जाएंगे। लेट्स सी कि मैं वहाँ से क्या लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी तो लग रहा है कि मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चलेगा। और कितना टाइम लगता है ये भी अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स बना के रख दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग। और वेदर आज बहुत अच्छा है। आई होप कि बहुत गर्मी नहीं लगेगी आज वहाँ पे। मुझे इस लैम्प के बल्ब भी लेने थे। ये मेरे पास 2 पेयर्स हैं जिनके बल्ब नहीं थे मेरे पास, मुझे ये भी लेने थे। और मेरी एक हैबिट है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं गाड़ी में हमेशा कबूतर के लिए दाना रखती हूँ। जहाँ भी मुझे कबूतर नज़र आते हैं मैं ज़रूर कबूतरों को दाना डालती हूँ। ये सदका है, आप लोग भी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर किया करें। मलिक कैंट से गुल प्लाज़ा आने तक मुझे तकरीबन 45 मिनट लगे। यहाँ की पार्किंग जो है वो ऊपर रूफ़ टॉप पे बनी हुई है, नीचे रोड पे आपको कहीं भी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। और अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको परेशानी रहती है, इसलिए इसका बेस्ट वे ये है कि आप जब भी गुल प्लाज़ा जाएँ तो गाड़ी अपनी रूफ़ टॉप पर ही खड़ी करें। शुरू में जब हम कराची आए तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि प्रॉपर पार्किंग कहाँ पर है, इसलिए बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करना पड़ती थी और परेशानी का सामना रहता था, क्योंकि उन दिनों में कराची में गाड़ियाँ चोरी होने का भी बहुत डर रहता था। ऊपर पार्किंग से ही स्टेयर्स का रास्ता बना हुआ है जहाँ से आप नीचे आ सकते हैं। सबसे पहले ऊपर टॉयज़ का फ्लोर है, यहाँ पे आपको तमाम किस्म के बच्चों के टॉयज़ मिल जाएंगे। आपको हर किस्म के बच्चों के खिलौने मिल सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो होवरबोर्ड हो या गाड़ियाँ हों, आपको इलेक्ट्रिक बाइक, सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले मैंने इमन के लिए यहाँ से ब्लॉक्स ले लिए, उसके बाद मुझे शॉप मैंने देने नज़र आई जहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल बॉटल्स और लंच बॉक्सेस लिए, बिकॉज़ अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए मुझे याद आया कि मुझे लंच बॉक्सेस और बॉटल्स चाहिए। आर्टिफिशियल प्लांट्स की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, तो हर वैरायटी हर साइज़ के पॉट्स यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत वैरायटी है डेकोरेशन पीसेस की। मुझे ये हैंगिंग बहुत अच्छी लगी किचन के लिए अपने, और मैंने ये यहाँ से हैंगिंग ली जो कि मुझे ऐसे ही गुजरते हुए नज़र आ गई थी। यहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें किचन की आपकी डेली यूज़ की अवेलेबल होती हैं। आपको देखकर याद आ जाता है, कई दफ़ा आपको घर से निकलते हुए नहीं पता होता, नहीं याद होता कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन आपको वहाँ जाकर याद आ जाती है। मुझे यहाँ पर गुजरते हुए ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का ये कैंडल होल्डर बहुत अच्छा लगा था, जो कि मैंने लिया। उसके बाद मुझे वाटर एब्जॉर्बेंट मैट्स चाहिए थे, जो मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थे, ब्लैक एंड ग्रे कलर में जैसा मैं चाह रही थी मुझे वो भी वैसे ही मिल गए। आपको ऑनलाइन की प्राइसेस में और यहाँ पे जो प्राइसेस मिलती हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन मैंने ये मैट चेक किए तो इट वाज लाइक फॉर रुपीज़ 2500 और 2400, यहाँ से मुझे ये 1700 में मिले। ये एक बहुत अच्छी मुझे घड़ियों की शॉप नज़र आई जहाँ पे डिफरेंट बच्चों के लिए भी वॉल क्लॉक्स थी। मुझे अपने बच्चों के कमरे के लिए एक वॉल क्लॉक चाहिए थी, मैंने यहाँ से वो ली। बच्चों के डेली यूज़ के लिए मुझे एक्रेलिक ग्लासेस चाहिए थे, जो कि मैं अपने पहले वाले ग्लासेस डिस्पोज़ ऑफ करना चाह रही थी। हमें कुछ टाइम बाद ग्लासेस अपने चेंज कर लेने चाहिए। मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर के बहुत अच्छे ग्लासेस मिल गए। उसके बाद मुझे रैंडमली गुजरते हुए बहुत अच्छी बास्केट्स भी मिली। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये अपने किचन सिंक के लिए ये रैक चाहिए था, जो सिंक के ऊपर ही रखा जाएगा, और ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात आपको बताऊं, ऑनलाइन ये रैक मुझे 16,000 समथिंग का मिल रहा था, जबकि मैंने यहाँ से ये 10,500 में लिया। उसके बाद मुझे स्पून होल्डर भी बहुत अच्छा ब्लैक कलर का ही स्टील में मिल गया। बच्चों के स्कूल बैग्स हमें लेने थे, जो कि यहाँ पे बहुत वैरायटी है आपको यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बार्गिन करना पड़ेगा। आपको प्राइस जो बताते हैं आप उससे बार्गिन करें तो काफ़ी कम हो जाती है।
लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी बैग्स की। आपको जितनी रेंज में आपकी जो भी प्राइस रेंज है आप उसमें ले सकते हैं बैग, बट प्रेफरेबली मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के बैग्स अच्छे और मज़बूत होने चाहिए ताकि आपको मिड ऑफ़ द सेशन परेशानी का सामना ना करना पड़े और बच्चे भी कंफर्टेबली अपना बैग जो है वो कैरी कर सकें। और उसके बाद ये शू रैक हमें बिल्कुल जिसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें यहाँ आकर पता चला कि हमें ये भी चाहिए, तो हमने एक शू रैक भी लिया। और बच्चों मुझे एमल के लिए एक प्लास्टिक की चेयर चाहिए थी जो कि वो कहीं भी रख के अपनी मर्ज़ी से बैठ सके, तो यहाँ पे मुझे वो भी एक नज़र आ गई, वाइट कलर की मुझे चाहिए थी, मैंने वो ली। किचन के लिए मुझे बहुत अच्छे ब्लैक कलर में ही स्टील में बहुत अच्छे रैक्स मिल गए जिनमें बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। आप इनको वॉल हैंगिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप ऐसे भी रख सकते हैं अपनी शेल्फ्स पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं सोच के आई थी मुझे वो सब यहाँ पे मिल गई थी, अवेलेबल थी यहाँ पे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत घूमना पड़ रहा था और यहाँ पर आपको बार्गेन करना पड़ता है। ये चीज़ें लेने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, तो हमने सोचा पहले हम इन सब चीज़ों को गाड़ी में रख के आते हैं और दोबारा से फिर हम आते हैं नीचे, बिकॉज़ अब इन सब चीज़ों को कैरी करके घूमना बहुत मुश्किल हो रहा था और थकन भी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे गाड़ी में ये चीज़ें रखते हुए, बैग को खाली करते हुए मेरे हस्बैंड मुझे यही बातें कह रहे थे, लाइक ऑल अदर हस्बैंड्स के, तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ ये कहकर लाई थी कि किचन के रैक्स लेने हैं, जबकि यहाँ पे तुमने तो इतनी सारी शॉपिंग कर लिया और अभी मज़ीद तुम्हारी सारी चीज़ें रहती हैं। गाड़ी में सामान रखने के बाद, बैग खाली करने के बाद हम दोबारा से नीचे आ गए और नीचे जाते हुए मुझे एक शॉप पर 2 डिशेस बहुत अच्छी लगीं, बर्नर्स के साथ थी, रैक के साथ थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये लेनी है, सो वी गॉट दैट। यहाँ से डिशेस लेने के बाद हम जब निकले तो हमें ये हॉर्स बहुत अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि एमल को बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत इन्जॉय करेगी इस पे। एंड ऐसा ही हुआ, जब हम घर पहुँचे तो एमल को ये इतना अच्छा लगा कि वो पूरा टाइम इसके ऊपर बैठ के जंपिंग कर रही थी और खेल रही थी और जहाँ जा रही थी वो इसको पकड़ पकड़ के अपने साथ ड्रैग कर रही थी। इसको हमने लेने के बाद यहीं छोड़ा कि वापसी पे पिक करेंगे और मैंने एक शॉप से जाके स्पाइस बॉटल्स ख़रीदी जो मुझे चाहिए थी और अपना ये रैक जो हमने लिया था इसको वापस पिक किया जाके, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, फिर हमने इसको डिसमेंटल करवाया और इसको कैरी करना वरना बहुत मुश्किल हो रहा था। एट दी एंड ये बोर्ड्स लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं हम वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी लेने की, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी रहती थी, लेकिन वो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी और उसके बाद हम घर के लिए निकले क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। आज का दिन हेक्टिक तो रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ आई गॉट एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू। और यहाँ कैंट पहुँच के आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना सुकून फ़ील होता है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई अंदर रश नहीं है और बहुत पीसफुल प्लेस है। थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और इतना ज़्यादा टाइम वहाँ लगा, हम तकरीबन घर से निकले थे अराउंड 1:30 और अभी जब घर पहुँचे तो 6:30 हो चुके थे। सिर्फ चीज़ें रखी और फ़्रेश हुए और अभी मैं बच्चों को लेके हार्डीज़ पे जा रही हूँ, बिकॉज़ मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी बनाऊँ। तो बच्चों के लिए मैं वहाँ से इनको बच्चों को हार्डीज़ से खिलाऊँगी खाना और हस्बैंड के लिए कुछ पैक करा के लेके आऊँगी, बिकॉज़ उनका बिल्कुल मूड नहीं है अब कहीं भी जाने का। और किचन की जो डी क्लटरिंग करनी है वो मैं कुछ रात को करूँगी और कुछ इंशाल्लाह फिर मैं आई डू इट टुमारो। लाइक ऑल अदर लेडीज़ मैं अभी यही सोच रही थी ड्राइव करते हुए भी पूरा टाइम, हार्डीज़ जाते हुए, कि मुझे कौन सा रैक कहाँ रखना है और किचन को किस तरह से सेट करना है और मैं आज क्या काम करूँगी और कल क्या काम करूँगी। मीनवाइल यही सोचते हुए हम हार्डीज़ पे पहुँच गए। लीर कैंट के अंदर ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस खाने के मिल जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। वहाँ पहुँच के मैंने जल्दी से जो बच्चों का दिल कर रहा था उनके लिए वही मील ऑर्डर किया और जैसे ही बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने हस्बैंड के लिए ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, उनके लिए मैंने पैक कराया एंड वी लेफ़्ट फॉर होम। एमल यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रही थी, जितनी देर में बाकी सब खाना खा रहे थे एमल अपना पार्टी टाइम कर रही थी। शी वॉज़ मूविंग अराउंड एवरीवेयर, उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि उसको कोई पकड़े या वो किसी की गोद में आए। रात के कोई तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा लेकिन बहुत अच्छा भी रहा। गुल प्लाज़ा
बहुत अच्छी जगह है। आई वुड प्रेफर कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें अगर आपको ज़्यादा चीज़ें लेनी है। अदरवाइज़ आपको अगर 1 या 2 या 3 चीज़ें लेनी है तो वो आप नॉर्मली आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर जाने का फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा आप थकन भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो डेफ़िनेटली आई वुड से कि आप लोग गुल प्लाज़ा जाएँ और वहाँ से अपनी चीज़ें लें। मुझे ऑनलाइन में जो चीज़ें जो रेट्स मिल रहे थे उससे प्रेफरेबली काफ़ी बेहतर मुझे गुल प्लाज़ा में मिले। ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर लगी गुल प्लाज़ा के रेट्स, वहाँ पे चीप रेट्स हैं थोड़े, और सेकंड वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आपको चीज़ देख के ज़्यादा बेहतर मिलती है, बिकॉज़ कई दफ़ा ऑनलाइन हम जो चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि वो कैसी आएगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड हैव अ गुड नाइट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।